हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि आप सबको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है और आज के क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक अध्ययन हेतु विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को प्रस्तुत किया? मर्टन, पार्सन्स, ब्राउन, स्ट्रास। राइट आंसर बताइए। किसने सामाजिक अध्ययन हेतु विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को प्रस्तुत किया? मर्टन, पार्सन्स, ब्राउन, स्ट्रास। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, टैलकाट, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है? चार्ल्स कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एरविन गॉफमैन, फ्रायड। राइट आंसर बताइए। किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। 73वां संवैधानिक संशोधन, ई गवर्नेंस, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट, महिला सशक्तिकरण, मानव विकास रिपोर्ट, ई कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, यूएनडीपी। ऑप्शन में है 1 2 4 3 3 2 1 4 2 1 4 3 4 3 2 1। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन, इसमें जो है 1992 में पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हुआ था। ऑप्शन सेकंड इसका होगा। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट ये है ई गवर्नेंस, मानव विकास रिपोर्ट का है यूएनडीपी और इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, ई कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर है 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, महिला सशक्तिकरण, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस, मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। शाह व मैके अपराध व ड्राफ्ट सिद्धांत, फ्रेडरिक थ्रेशर आत्मधारण व नियंत्रण का सिद्धांत, डेविड मार्जर सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत, वाल्टर रेकलेस गिरोह सिद्धांत। 2 4 1 3 3 4 1 2 3 1 4 2 4 3 1 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? शाह व मैके का इनका है सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत, फ्रेडरिक थ्रेशर का है गिरोह सिद्धांत, डेविड मार्जा का है अपराध व ड्राफ्ट सिद्धांत, वाल्टर रेकलेस का है आत्मधारण व नियंत्रण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। शाह व मैके सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत, फ्रेडरिक थ्रेशर गिरोह सिद्धांत, डेविड मार्जा का है ड्राफ्ट सिद्धांत, वाल्टर रेकलेस का है आत्मधारण व नियंत्रण का सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये की रचनाओं को कालक्रम में लगाएं।
टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस गोत्र एंड चरण, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, सोशल टेंशन इन इंडिया, इंडियन साधु महादेव पुलिस। 4 1 2 3 5, 1 5 3 2 4, 5 4 2 3 1, 3 5 1 2 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा। जीएस घुरिये की बुक को कालक्रम में लगाना है। राइट आंसर बताइए। तो इनकी सबसे पहली जो बुक है वो है टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन गोत्र एंड चरण। उसके बाद इनकी आई थी बुक महादेव कोलिश। फिर इनकी बुक आई सोशल टेंशन इन इंडिया। उसके बाद रिलीजियस कॉन्शियसनेस और उसके बाद इंडियन साधुज। तो इसका राइट आंसर होगा 1 5 3 2 4। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। सबसे पहली बुक टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस गोत्र एंड चरण, महादेव कोलिश, सोशल टेंशन इन इंडिया, रिलीजियस कॉन्शियसनेस और इंडियन साधुज। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर की कृति को सही कालक्रम में लगाइए। हु वर शूद्राज, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यहाँ पर होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। ऑप्शन में है 4 3 1 2, 3 2 1 4, 1 2 3 4, 2 4 1 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए। तो बी आर अम्बेडकर की ये चारों कृतियाँ सही क्रम में हैं। हु वर शूद्राज, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। ये चारों ही क्रम में हैं। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन किस विचारक द्वारा किया गया। फीचर, फेयरचाइल्ड, डेविस, सोरोकिन। राइट आंसर बताइए। सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन किस विचारक द्वारा किया गया। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, पीटर सोरोकिन ने सोशल मोबिलिटी, इनकी बुक आई थी सोशल मोबिलिटी, ये 1927 में इनकी बुक आई थी। इसी बुक में इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार था कि सामाजिक स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को स्थिति के अधिक या कम अस्थायी पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है। हेनरी मैन, बेडेन पावेल, ऑकबर्न एवं निमकॉफ, पार्सन्स। सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। सामाजिक स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को स्थिति के अधिक या कम अस्थायी पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है। ये परिभाषा दी है ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मानना था कि सभी संस्कृतियाँ चरणों के एक नियमित उत्तराधिकार से गुजरती हैं। टाइनबी, स्पेंगलर, चैपिन, क्रोबर। सभी संस्कृतियाँ चरणों के एक नियमित उत्तराधिकार से गुजरती हैं। राइट आंसर क्या होगा।
ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, ओसवाल्ड स्प्रेंगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक संयुक्त परिवार के प्रकारों को उन रिश्तेदारों के आधार पर प्रस्तुत करता है जो इसके सदस्य हैं? कैथलीन गफ, पी कोलेंडा, लेवी स्ट्रास, रेडक्लिफ ब्राउन। राइट आंसर बताइए। कौन सा विचारक संयुक्त परिवार के प्रकारों को उन रिश्तेदारों के आधार पर प्रस्तुत करता है जो इसके सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है पॉलिन कोलेंडा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक स्त्रीकरण की धारणा विकसित की जिसमें स्त्रीकरण के संस्थागत लाभ और सामाजिक असमानताओं में निहित संघर्ष दोनों शामिल थे? डेहरनडार, पार्सन्स, वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। स्त्रीकरण से संबंधित ऐसी धारणा किसके द्वारा दी गई कि जिसमें संस्थागत लाभ और सामाजिक असमानताओं में निहित संघर्ष ये दोनों शामिल थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेहरनडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? समनर, जॉनसन, मैकाइवर, डेविस। समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति, दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकी सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दिशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा? गिन्सबर्ग, मैकाइवर, बोटोमोर, एलेक्स इंकर्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति, दर्शन, इतिहास, विकास के जैविकी सिद्धांत एवं उन सभी सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दिशाओं का सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, मैक्स वेबर, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, पार्सन्स, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। कौन सुमेलित नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ये मैक्स वेबर की बुक है। द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस ये भी मैक्स वेबर की है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज पार्सन्स की है। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी ये मैक्स वेबर की नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी ये किसकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी बुक किसकी है? सोरोकिन, वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, टैलकाट पार्सन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगत की चर्चा की है? द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगत की चर्चा की है?
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है द सोशल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई हैं? बोटोमो, डेविस, बेनेडिक्ट, जी मिल्डर। राइट आंसर बताइए क्या होगा? दक्षिण एशियाई समाजों के ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई हैं। राइट आंसर बताइए। बोटोमो, डेविस, बेनेडिक्ट, जी मिल्डर। तो इसमें राइट आंसर है जी मिल्डर। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? वर्ग का अपने आप में वर्ग होना काफ़ी नहीं बल्कि उसका स्वयं के लिए वर्ग होना आवश्यक है। मैक्स वेबर, फ्रायड, मार्क्स, दुर्खीम। राइट आंसर क्या होगा? वर्ग की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? वर्ग का अपने आप में वर्ग होना काफ़ी नहीं है बल्कि उसका स्वयं के लिए वर्ग होना आवश्यक है। तो इसमें राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिडिंग्स ने समाजीकरण को एक एजेंसी के रूप में निम्न में से किसे उल्लेखित किया है? पड़ोस, राज्य, शिक्षा, जनसंचार। राइट आंसर बताइए। गिडिंग्स ने समाजीकरण को एक एजेंसी के रूप में किसे उल्लेखित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 जनसंचार। एंथनी गिडिंग्स ने समाजीकरण के 4 प्रकार बताए थे। पहला उन्होंने परिवार बताया, फिर समूह, स्कूल या वर्क प्लेस बताया था और मास मीडिया। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिबल चरण विशिष्ट रूप से किस प्रक्रिया का चरण है? समाजीकरण, संस्कृति, सामाजिक नियंत्रण, स्त्रीकरण। राइट आंसर क्या होगा? ऑडिबल चरण विशिष्ट रूप से किस प्रक्रिया का चरण है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिमान्य जीवन साथी चरण एक प्रक्रिया है। सामूहिक एकता को मजबूत करने का यह एक विचार है। मेलिनोवस्की, मैकाइवर, लेवी स्ट्रास, मर्डॉक। अधिमान्य जीवन साथी चरण एक प्रक्रिया है। ये सामाजिक एकता को मजबूत करने में सहायता करता है। तो ये किसका विचार है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 लेवी स्ट्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी समूह की विशेषता में नहीं पाई जाती है। सदस्यों की परस्पर जागरूकता, संरचना, संगठन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। आभासी समूह में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आभासी समूह में न सदस्यों के मध्य जागरूकता होती है, न संरचना होती है और न संगठन होता है। ये तीनों ही विशेषताएं नहीं पाई जाती है आभासी समूह में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषता वाले समूह द्वितीयक समूह है या किसने कहा? मीड, डेविस, मिशेल, समनर। प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषता वाले समूह द्वितीयक समूह है यह किसने कहा? राइट आंसर बताइए। तो ये किंग्सले डेविस ने कहा है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब स्व दो भूमिकाओं को धारण किए होता है जो परस्पर विरोधाभासी भूमिका दायित्वों पर आधारित हो तो उसे जाना जाता है भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज, विचलन, भूमिका का पुनः बलन। राइट आंसर क्या होगा?
जब स्व दो भूमिकाओं को धारण किए होता है जो परस्पर विरोधाभासी भूमिका दायित्वों पर आधारित हो, तो उसे हम किस रूप में जानेंगे? भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज विचलन, भूमिका का पुनः बलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को साथ में रखकर स्त्रीकरण व्यवस्था में ऊंच नीच के स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त होता है स्त्रीत्व, स्टेशन, समाजीकरण, ऑफिस। राइट आंसर बताइए। जब एक से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को साथ में रखकर स्त्रीकरण व्यवस्था में ऊंच नीच के स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त होता है राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, स्त्रीत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अपेक्षित सामाजिक व्यवहार एवं इसके वास्तविक सामाजिक व्यवहार के बीच दूरी को कम किया जा सकता है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विलंबना। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक विलंबना होगा यहाँ पर। वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अपेक्षित सामाजिक व्यवहार और इनके वास्तविक सामाजिक व्यवहार के बीच दूरी को कम किया जा सकता है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सांस्कृतिक विलंबना। राइट आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसंस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। स्थानीय संस्कृति में अभिमुखन, भिन्न समाज की संस्कृति को अर्जित करना, एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के साथ मिश्रण, संस्कृति का संप्रेषण। राइट आंसर बताइए। परसंस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड, भिन्न समाज की संस्कृति को अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में ऐसे समूह को प्रभुताशाली समूह से भिन्न नियम और मूल्यों को धारण किए होते हैं के पास है। समाज में ऐसे समूह जो प्रभुताशाली समूह से भिन्न नियम और मूल्यों को धारण किए होते हैं। सांस्कृतिक बहुलवाद, उप संस्कृति, गरीबी की संस्कृति, सांस्कृतिक धक्का। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उप संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित कार्य करने की प्रणालियों से क्या अभिप्राय है? संघ, समुदाय, संस्था, समूह। राइट आंसर बताइए। स्थापित कार्य करने की प्रणालियों से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विचारकों के अनुसार सामाजिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण मूल कारक क्या है? मूल्यमतक, सापेक्ष रूप से स्थिरता को बनाए रखना, संरचनात्मक स्वायत्तता, विसंगत की परिस्थिति। प्रकार्यात्मक विचारकों के अनुसार सामाजिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण मूल कारक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, मूल्यमतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में समाज तनाव से पूर्ण एवं विरोधी समूहों के बीच कठिन संतुलन है। यह किस सिद्धांत के तहत लोगों को समाज को समझने की इजाज़त देता है?
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, संघर्ष पर आधारित दृष्टिकोण, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय कल्पना। तनाव से पूर्ण और विरोधी समूहों के बीच कठिन संतुलन है। यह किस सिद्धांत के तहत लोगों को समाज में समझने की इजाज़त देता है? तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, संघर्ष पर आधारित दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल बुक किसके द्वारा लिखी गई? हीगल, बेबर, गुडे, पार्सन्स। राइट आंसर बताइए। मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिली सर्च फॉर सर्वाइवल। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। राइट आंसर बताइए। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मतानुसार एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है? वेबर, मर्टन, पार्सन्स, दुर्खीम। एनोमी का विचार सामाजिक सुदृढ़ता के ठीक विपरीत है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तुलनात्मक विधि नामक नृविज्ञान के एक संस्करण की वकालत की? दुर्खीम, ब्राउन, मेलिनोवस्की, फ्रेंच, बोआस। राइट आंसर बताइए। निम्न में से किसने तुलनात्मक विधि नामक नृविज्ञान के एक संस्करण की वकालत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये क्लास यहीं तक। आई होप एंजॉय द सेशन। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।